नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन 28 नवंबर 2020 को होने जा रहा है। तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने जो वोटर वकला हज़रात हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, अपनी तरफ मबजूल करने के लिए। लेकिन एक जो बड़ा बुनियादी और चुभता सवाल वो ये है कि हम जो वकला हज़रात हैं वोट करें तो किस बुनियाद पे करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वोट का तकद्दुस, वोट की अहमियत ये है क्या, ये इतनी गहमा गहमी की वजह क्या है, ये इलेक्शन इतना क्यों अहम है। ये तमाम सवालात हम करेंगे जनाब एडवोकेट आसिम शेख साहब से, जो कि फैसलाबाद बार के एक बहुत ही रेनाउंड लॉयर हैं। इनके क्रेडिट पे बेतहाशा लोकल डिस्ट्रिक्ट बार के और हाई कोर्ट के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं। सर के एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे। आइए जी सर की तरफ चलते हैं। सर आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे ये है, सर ये इतनी गहमा गहमी, इतना शोर होगा, सर ये इलेक्शन इतना अहम क्यों है, और सर इस इलेक्शन के जो उम्मीदवारान हैं सर वो जिस तरह एक्टिवली आज हमें नज़र आ रहे हैं वोट को हासिल करने के लिए तमाम हर मुमकिन सर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, सर इसकी क्या वजह, ये वोट क्यों इतना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझसे रब्ता किया मेरी राय लेने के लिए। मेरी राय में जो ये पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। 5 साल बाद वकला बरादरी अपने वोट का इस्तेमाल करती है। बदकिस्मती से जो बार कौंसल्स हैं, हमारी राय में बतौर प्रोफेशनल वकील मैं बात करूं तो उन्होंने अपना रोल अभी तक, जो उनका बुनियादी मकसद है, जो लॉ में उनका मैंडेट है, उन्होंने उसको आज तक पूरा नहीं किया, उसके तकाज़े पूरे नहीं किए। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में वकला कम्युनिटी से वो वोट लेते हैं, कामयाब होते हैं और बार काउंसिल्स को अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के थ्रू ये अपनी राय देना चाहूँगा कि वकला बरादरी को, जो यंग वकला हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हम स्टेटस को ब्रेक कर दें तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो प्रोफेशनल करेक्टेड वकला को वोट दें, ताकि जब वो इलेक्ट हों तो वो बार काउंसिल्स में जाके वकला बरादरी की हैसियत को बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और कभी भी हमें मेरिट के वोट के अलावा कोई वोट नहीं देना चाहिए, बेशक हमारा ताल्लुक़ भी हो। मेरे ख़्याल में ये है कि वकला बरादरी में हमें वोट तहकीक करके देना चाहिए कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो बेशक हमारे साथ राब्ते में भी नहीं है और वो हमारे वोट को डिज़र्व करता है। तो मेरे ख़्याल में ये है कि हमें वकला बरादरी को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक साबका हैसियत को बहाल करने के लिए और मज़ीद प्रोग्रेस करने के लिए हमें ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना चाहिए, वोट देना चाहिए जो हम वकला बरादरी की वाइब्रेंट नुमाइंदगी कर सकें और वो वकला बरादरी के जितने मसाइल हैं उनको ना सिर्फ उनको उसकी नौ हो बल्कि उनको उसका मसले का हल भी पता हो कि इन मसाइल को हम कैसे हल कर सकते हैं, जो वकला की बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अपना दिन रात वक़फ़ कर सकें। तो इसलिए मेरे ख़्याल में एक ही क्राइटेरिया है वोट देने का, और मैं उसको कहूँगा कि प्रोफेशनल करेक्टेड वकला को वोट देना चाहिए। और हमारी बुनियाद वोट देने की सिर्फ़ एक ही होनी चाहिए, वो है मेरिट और मेरिट। इसके अलावा मैं किसी और दीगर बुनियाद को रिकमेंड नहीं करता। अभी 2 दिन बाद हम इलेक्शन में अपना वोट का राइट यूज़ करेंगे, तो मेरी ये बल्कि तमाम दोस्तों से, वकला बरादरी से, अपने सीनियर लॉयर से और यंग वकला से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हम सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे वोट डालें, अपनी ज़ातियात से हट के कलेक्टिवली बार काउंसिल्स की रिस्पेक्ट की रेस्टोरेशन और वकला की जो रिस्पेक्ट में डिक्लाइन है उसको बचाने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हम अपना जो वोट है वो अपने सही नुमाइंदों को दें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तमाम वकला बरादरी मेरिट पे ही अपना वोट कास्ट करें, मेरिट के अलावा हमारा कोई और मेरिट नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।